अस्सलामुअलैकुम। A1 ग्लोबल न्यूज के साथ मैं हूं तरीम खान। खबर शामिल करते हैं टेक्सला से। मोहम्मद रमजान राना की रिपोर्ट के मुताबिक क्रिश्चियन अस्पताल टेक्सला के एडमिनिस्ट्रेटर सैलसवारी ने अपने एहलिया के हमरा टेक्सला प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पर मनफी खबरें फैलाई जा रही हैं जिनका सच्चाई से कोई ताल्लुक ना है। एहतजाज के नाम पर सियासत की जा रही है और तनहा को अदम अदायगी का बहाना बनाया जा रहा है। मैं चैलेंज से कह सकता हूँ अदारा सबको तनहाई अदा कर रहा है। कुछ माली मुश्किलात अदारे को दरपेश हैं, मगर चंद सियासी शोबादाबाज अदारे में बदजमनी फैलाकर अदारे की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर रहे हैं। जिन लोगों को डाउन सायरिंग में निकाला गया था वो 3 साल से अदारे के मकानात पर काबिज हैं। गैस और बिजली के अखराजात भी अदा नहीं कर रहे हैं, जो अदारे पर एक इजाफी बोझ है और इंतजामिया को ब्लैकमेल करने के लिए और सियासी मकासद हासिल करने के लिए इंतशार फैला रहे हैं। अदालत ने भी इन लोगों के स्टे खारिज कर दिए हैं। इनके पास अब यहाँ रहने का कोई कानूनी जवाज मौजूद नहीं है। अब इन्हें नाजायज कब्जा खत्म कर देना चाहिए। मेरे ऊपर करप्शन के इल्जामात लगाने के बजाय साबित करें, मैं नौकरी भी छोड़ दूंगा और अपने आप को सजा के लिए भी पेश करूंगा। एडमिनिस्ट्रेटर सैलसवारी के हमरा उनकी एहलिया ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, 4 अफराद क्रिश्चियन अस्पताल टेक्सला में कब्जा जमा कर बैठे हुए हैं। डॉक्टर सारा, डॉक्टर फिल्गिस गुल, अरसलान अयूब, बीना मैनपाल शामिल हैं। इन अफराद से हमें जानी तौर पर खतरा है। अगर कोई जानी नुकसान हुआ तो इनके जिम्मेदार ये 4 लोग होंगे। इन लोगों के क्रिमिनल अफराद के साथ राब्ते हैं। ये 4 अफराद क्रिमिनल लोगों को अस्पताल के अंदर बुलाते हैं, हिलड़बाजी करते हैं और अस्पताल पर कब्जा करने की कोशिश में मसरूफ है। सैलसवारी की एहलिया ने कहा कि दीगर स्टाफ की तरह हमें भी माली मुश्किलात दरपेश हैं, लेकिन जब अपना ही स्टाफ अपने अदारे के खिलाफ खड़ा हो जाए तो माली मुश्किलात में तो मजीद इजाफा होता है। मुझे और मेरी फैमिली को अगर कोई जानी नुकसान होता है तो इसके जिम्मेदार मज़कूर 4 अफराद होंगे। करप्शन के इल्जामात पर एडमिनिस्ट्रेटर सैलसवारी की एहलिया ने कहा कि हमारे नाम पर मुल्क या बैरून मुल्क कोई जायदाद नहीं है और ना ही हमारे पास कोई बड़ा बैंक बैलेंस है। जो लोग इल्जामात लगाते हैं तो सबूत भी उन्हीं को फराहम करना चाहिए, मगर यहाँ सिर्फ लोगों को बेबुनियाद इल्जाम लगाने की आदत है। मेरी या मेरे शोहर सैलसवारी की जायदाद या बड़ा बैंक बैलेंस साबित हो जाए तो अस्पताल से इस्तीफा दे देंगे और अपने आप को सजा के लिए पेश करेंगे। अस्पताल की मुश्किलात में इजाफा उन लोगों की वजह से भी हुआ है जो काम छोड़कर सिर्फ मुफ्त में तनख्वाहें ले रहे हैं। यकीनन अपना काम छोड़कर एहतजाज के नाम पर बदजमनी फैला के पीछे इनका कोई सियासी एजेंडा होगा। एडमिनिस्ट्रेटर सैलसवारी ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुझे किसी लोकल डायरेक्टर ने जॉब पर नहीं रखा, बल्कि एक खुद मुख्तार मेडिकल बोर्ड ने मुझे ये जॉब दी है जो किसी के ज़ेरे असर नहीं है। स्टाफ को तनख्वाह ना मिलना महज इल्जाम है, अलावा कुछ भी नहीं। मैं मीडिया के सामने ये चैलेंज करता हूँ कि सारे स्टाफ को तनख्वाह मिल रही है। कुछ पेड सोशल मीडिया के लोगों को मेरे पीछे लगा दिया गया ताकि मेरी बदनामी से सियासी फायदा उठाया जा सके। हवालात में मेरी तस्वीर किसी ने बनवाई और क्यों बनवाई सब जानता हूँ। इस तरह के मनफी किरदारों को नाकामी का सामना करना पड़ेगा। अस्पताल में गैर कानूनी काबिज लोग माफिया का रूप धार चुके हैं, जो गैर मुतल्लका अफराद को अस्पताल में इकट्ठा करते हैं और तमाशा लगाते हैं। CPO रावलपिंडी से गुजारिश है कि इस फलाही अदारे पर नाजायज तरीके से काबिज लोगों से हमारी जान छुड़ाए ताकि अदारा अपने फलाही कामों में बढ़ चढ़ कर खिदमत दे सके। A1 ग्लोबल न्यूज के साथ फिलहाल इतना ही। मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए देखते रहें A1 ग्लोबल TV।